इसकी अब हम IBGP बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे वो बहुत ध्यान से देखिए। R3 के इस लूप बैक की हम इसके साथ क्या बनाएंगे, IBGP। R4 के इस लूप बैक की हम किसके साथ IBGP बनाएंगे, नहीं, सिर्फ इसके साथ। इंटरनली में आप MPLS चला लो लूप अवॉइडेंस के लिए। हैं, हाँ, बस R1 की जो लूप बैक की नेबर रिलेशनशिप बनेगी वो इस तरीके से BGP के नहीं बनेगी। तो BGP में R2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ध्यान रखना, BGP में R2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बट फिजिकल टोपोलॉजी में R2 है। समझ रहे हो ना, OSPF की टोपोलॉजी है वो फिजिकल टोपोलॉजी है, BGP की जो हम टोपोलॉजी बना रहे हैं वो लॉजिकल टोपोलॉजी बना रहे हैं। पहले इसीलिए OSPF चलाया है इंटरनली, ताकि हम क्या बना सकें। समझ आया सर, क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लोग AS नंबर ले लेंगे 100, या AS नंबर कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 5, ठीक है जी। और पहले IBGP कॉन्फ़िगर कर लेते हैं अंदर की, ठीक है ना, फिर EBGP की तरफ जाएंगे। EBGP तो फिजिकल नेबर रिलेशनशिप बनेगी, वो आसान है, पहले IBGP कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हम सबसे पहले R3 पे जाएंगे और R3 को बोलेंगे कि देखो सबसे पहले इसमें रीचेबिलिटी होनी चाहिए, डू शो IP राउट। क्या तुम्हारे पास 1 का राउट आ रहा है, आ रहा है ना। तो देखो राउट आना इज इम्पॉर्टेंट, अगर राउट नहीं आ रहा है तो आप नेबर रिलेशनशिप नहीं बना सकते। तो सबसे पहले आप ट्रबल शूटिंग में यही करोगे कि आप कभी भी कोई भी नेबर रिलेशनशिप अप नहीं आ रही है तो जिसके साथ नेबर रिलेशनशिप बना रहे हो वो चेक करके देखोगे कि वो रीचेबल है या नहीं है। अगर वो रीचेबल नहीं है तो BGP चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल टेलनेट लेते हो, अगर टेलनेट की IP एड्रेस रीचेबल नहीं है तो क्या टेलनेट मिल जाएगा। तो उसी तरीके से BGP भी इसी तरीके से काम करती है कि अगर मेरे पास BGP की IP एड्रेस नेबर की रीचेबल नहीं है तो मैं BGP नेबर रिलेशनशिप स्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, देखो राउटर क्या लिखेंगे, BGP 100 लेना है, 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे क्या, नेबर कौन है, 1.1.1.1 रिमोट डैश AS 1 2 3 4 5, कोई दिक्कत। अब हम क्या कर लिखेंगे इसमें, देखो अपडेट सोर्स लूपबैक क्या लिखेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब हम एग्जिट करते हैं, डू शो हिस्ट्री करके। यही चीज एग्जैक्टली सेम कहां पे कॉपी कर दूंगा मैं, R4 के ऊपर, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं। अब हम कहाँ जाएंगे, R1 के पास, और R1 पे लिखेंगे राउटर BGP क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, नेबर क्या लिखेंगे 3.3.3.3 रिमोट डैश AS क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और अपडेट सोर्स क्या लिख देंगे। अब हम किसकी कमांड चलाएंगे 444 के लिए, ठीक है, और अपडेट सोर्स क्या लिख देंगे। किसी को कोई दिक्कत इतने में, ये देखो अब आगे नेबर रिलेशनशिप 3 के साथ भी आनी चाहिए, आ गई, ठीक है जी। 3 और 4 दोनों के साथ मेरी IBGP नेबर रिलेशनशिप बन गई। अब मैं क्या काम करूंगा, अब मेरी ये 2 ISP मान लो, ये मान लो, क्या मान लो इसे बताओ, रिलायंस जियो मान ले, चल जियो भी आने वाला है पता, इस वाली फील्ड में मज़ा आएगा फिर। और ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, हाँ जी सर, ठीक है। अब देखो R5 पे अभी तो कोई IP एड्रेस नहीं है तो पहले इस पे IP एड्रेस वगैरह असाइन कर देते हैं, फिर देखो सर सबसे पहले जो बॉटम का राउटर है यहाँ पे जो हमने AS चलाया है वो AS नंबर 100 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो हम AS नंबर चलाएंगे वो हम चला लेंगे 7000, ठीक है जी। यहाँ पे जो हम AS नंबर चलाएंगे R6 के ऊपर उसका AS नंबर हम दे देंगे 1000, ठीक है। पब्लिक AS ले रहे हैं सारे बिकॉज दीज गाइज कैन बी और ISPs। उसके बाद R5 पे आ जाएंगे, इस पे AS नंबर ले लो 5000, ठीक है सर। ये आपके सब जियो वियो सब हो जाएंगे, ये जियो जाएगा आपका, यहाँ पे लिख भी देते हैं आपका जियो,
ये हो जाएगा आपका 8। अच्छा लग रहा है कैप्स में लिखूं? चलो ठीक है गाइज। तो अब हम शुरुआत करते हैं किसकी, R7 से शुरुआत करते हैं बॉटम से, ठीक है ना। ये तो ब्रांच राउटर है, इसको कोई नाम देने की ज़रूरत नहीं है। 7000 लिखेंगे, 7000 लिखने के बाद नेबर लिखेंगे 192.1.67.6, रिमोट डैश AS क्या लिखेंगे 1000 लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप नेटवर्क कमांड डालोगे 192.168.0.0 के लिए, फिर एक आएगी 1.0 के लिए, फिर एक आएगी 2.0 के लिए, फिर एक आएगी 3.0। क्लियर है सबको? उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, R6 के ऊपर, राउटर BGP 1000, उसके बाद नेबर लिखेंगे इसमें 192.1.67.7, रिमोट डैश AS लिखेंगे इसमें, रिमोट डैश AS हो जाएगा 7000, 6 आएगा। उसके बाद नेबर आएगा यहाँ पे 192.1.56.5, रिमोट डैश AS आएगा इसके ऊपर 5000। उसके बाद नेबर आएगा इसमें 192.1.36.3, रिमोट डैश AS आएंगे इनके ऊपर 1 2 3 4 5, R3 के साथ भी कनेक्शन इसका है, ठीक है जी। उसके बाद देखो ये अपनी चाहिए थी, अप नहीं है, ये टू शो IP है अभी डू पिंग 2.1.6 नहीं हो रहा है, टू शो IP interface brief, okay that is a mistake, interface S0 by 2, IP add 192.1.6.6 255.255.255. Oops. अभी आप आ जाएगी, ठीक हो गया है, अभी आप आ जाएगी अपने आप, ठीक है। IP एड्रेस मैंने गलत डाल दी थी इस वाले इंटरफेस में। अब गाइस देखो R6 पे डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP अगर हम करें तो आप देखिए इसके 3 नेबर होने चाहिए, करेक्ट है ना। एक कमांड थोड़ी सी गलत है यहाँ पे, अभी आप पता नहीं चाहिए। ये कमांड होती है वेरिफिकेशन के लिए, डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। यहाँ डालोगे तो जितने भी आपने BGP की कॉन्फ़िगरेशन करी है वो सारी सामने आ जाएगी आपके, ठीक है। उसके बाद R7 पे भी एक बार चेक कर लेते हैं कि हमने BGP में क्या लिखा है, डू शो रन पाइप सेक्शन राउटर BGP। इसको थोड़ा टाइम लगेगा पाने में, है आ गया आप, ठीक है जी। डू शो IP भी डाल सकते हैं, शो IP देखो यहाँ पे नेबर ही बता रहा है हमें, 14 सेकंड से हम नेबर हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। अब हम जाएंगे R5 के ऊपर, राउटर BGP लिखेंगे यहाँ पे, राउटर BGP 5000, और नेबर लिखेंगे किसको 192.1.56.6, रिमोट डैश AS लिखेंगे उसका 1000, और एक और नेबर है मेरा 12345 के साथ, वो है 35.3। ठीक है जी, इतना कर दिया है। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, एक बार इसकी भी IP एड्रेसेस चेक कर लेते हैं। 56.5 अप है, अप आ गई नेबर रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम R3 पे जाएंगे। R3 की 2 नेबर रिलेशनशिप हमें और बनानी है, किसके साथ, राउटर BGP 12345 नेबर 192.1.36.6, रिमोट डैश AS इज व्हाट 1000 आ जाएगा,
और उसके बाद नेबर क्या आ जाएगा सर 192.1.35.5 करेक्ट। उसका रिमोट एस क्या हो जाएगा, रिमोट डैश एस क्या हो जाएगा 5000। ठीक है जी क्या। उसके बाद R4 पे आओ और R4 पे आने के बाद आप लिखोगे राउटर BGP एस नंबर क्या हो जाएगा 12345 और उसके बाद नेबर लिखोगे 192.1.46.6 रिमोट डैश एस क्या आएगा इसमें। तो आप अपनी मेन ISP तो एयरटेल मान सकते हो है ना, और बैकअप के लिए आपके पास क्या हो गई जियो वाली ISP। ठीक है देखो सर कुछ आपकी टोपोलॉजी अब इस तरीके की हो गई है कि आपने कुछ राउट्स निकाले अपने किसी एक ब्रांच ऑफिस से, ठीक है, वहाँ पे कुछ और आपने प्राइवेट एस चलाया, वो आपने राउट किसको दिए एयरटेल वाले बंदे को, एयरटेल ने किसके दिए R3 को, और किसको दिए होंगे और किसको दिए होंगे। अब R5 से आप वो राउट कहाँ लेके जाओगे R3 के पास। R3 की आपने IBGP नेबर रिलेशनशिप बना रखी है किसके साथ, क्लियर हो गया, टोपोलॉजी समझ में आ गई सबको। ठीक है जी अब एक बात बताओ EBGP टू EBGP क्या मुझे नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ डालने की जरूरत है। हाँ जी सर EBGP टू EBGP नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ डालने की जरूरत नहीं है, वहां पे नेक्स्ट स्टॉप ऑटोमेटिकली मॉडिफाई होता है। मगर जब मैं कभी EBGP से लेके IBGP को देता हूं तो नेक्स्ट स्टॉप क्या करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे अब हम R3 पे जाएंगे सीधे सीधे और राउटर BGP 1 2 3 4 5 ABGP लिखेंगे 1 2 3 4 5 नेबर लिखेंगे यहाँ पे 1.1.1.1 और इसको कहेंगे नेक्स्ट स्टॉप सेल्फ। सेम थिंग हम कहाँ करेंगे डू शो हिस्ट्री, इसको कॉपी करेंगे और कहाँ पे लिखेंगे। देखो सर अब BGP के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने जा रहा है आपके लिए। ठीक है जी अब आप R1 पे जाओगे तो देखो बहुत ही इंटेलिजेंटली हम लोगों ने ये चीज़ को एडवर्टाइज करा था करेक्ट BGP के अंदर है ना, एडवर्टाइज किया था ना। तो क्या ये R1 पे पहुंच गए होंगे। ट्रैफिक नहीं जाएगा क्यों, क्योंकि बीच में ब्लैक होल है। अगर मैं MPLS चला दूं तो ब्लैक होल हट जाएगा है ना। ठीक है अब देखो इंपॉर्टेंट बात R1 पे गए हम लोग, R1 पे जाने के बाद एक कमांड चलाई डू शो IP BGP एडवर्टाइज करते हैं तो मैंने आपको बताया था BGP टेबल बनती है। ठीक है देखो 3 से आ रहे हैं 4 से नहीं आ रहे, 3 से आ रहे हैं 4 से नहीं आ रहे। अब हम देखते हैं कि 4 से क्यों नहीं आ रहे हैं। देखो 4 की नेबर रिलेशनशिप अपनी आई है इसके साथ, नहीं आई ना, कोई मैसेज ही नहीं पड़ा है मेरे पास, तो देखना पड़ेगा कि अब नेबर रिलेशनशिप अब क्यों नहीं आई। R4 पे डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ करके देखते हैं। सही डाला ना 6 तो डाला था, तो वही तो है उधर IP एड्रेस 46.6 उधर ही है। 6 की IP एड्रेस तो यही होनी चाहिए S0/1 पे, S0/1 पे ये तो IP एड्रेस है। मैंने उधर क्या डाला है .6 डाला है ना उधर, तो मैंने क्या डाला है R6 पे देखना पड़ेगा, 4 ही डाला होगा यार, इधर डाला ही नहीं है।
ठीक है, अब ये आप आ जाएगी, वेट करते हैं इसका 1 मिनट। आ गई। अब देखो जैसे ही आप आई होगी इसने राउट दिए होंगे, राउट को बेस्ट बना के इसने इसको दिया होगा। अब आगे दोनों तरफ से, अब देखो ये वैलिड और बेस्ट का याद है थोड़ा सा, राउट क्या होना चाहिए, वैलिड और बेस्ट, है ना। अब देखो राउट वैलिड और बेस्ट सिर्फ एक से हैं, दोनों से नहीं है। क्वेश्चन अराइजेस क्यों? कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोनों वैलिड और बेस्ट को बना के अपने नेबर को नहीं दूंगा, नेबर को ही दे दूंगा जैसे। देखो सर, आपको याद होगा मैंने पहले दिन बीजीपी की आपको एक लिस्ट दी थी याद करने के लिए, 5 सिलेक्शन क्राइटेरिया की लिस्ट थी वो, है ना। उसमें कितने क्राइटेरियाज थे, 11-12 क्राइटेरियाज थे ना। खोलना जरा वो लिस्ट। ये रही, तो इस तरीके की थी वो, याद है थोड़ा सा, है ना। अब इसको एक एक करके इसको बाइसेक्ट करते हैं सबको। अब बीजीपी को ये देखते हैं कि बीजीपी ने अगर किसी राउट को बेस्ट बनाया था तो उसने किस बेसिस पे उन राउट्स को बेस्ट बनाया, राइट। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है गाइस, नेक्स्ट स्टॉप रीचेबिलिटी। अब हम अपना राउटर खोलते हैं यहाँ पे सीधे सीधे R1, तो R1 के पास 2 नेक्स्ट स्टॉप आ रहे हैं, एक तो R3 आ रहा है और दूसरा कौन सा आ रहा है, R4। रीचेबिलिटी आप कैसे टेस्ट करोगे, पिंग करके, तो पिंग कर लेते हैं। दोनों रीचेबल हैं, तो क्या इस क्राइटेरिया से आप बेस्ट डिसाइड कर सकते हो, नहीं। तो फिर आप कहां जाओगे, दूसरे क्राइटेरिया पे। दूसरा क्राइटेरिया क्या है गाइस, वेट। देखना वेट दोनों का सेम है या नहीं है, सबसे 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो क्या ये क्राइटेरिया बता सकते हैं आपको, नहीं। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस देखना सबसे 100 आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है सर, सबसे 100 आ गई। अब उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया है, देखो लोकली इंजेक्टेड होगा उसके बाद, लोकल प्रेफरेंस तुम गलत पड़ गए, है ना। देखो लोकली इंजेक्टेड मतलब सेल्फ एडवर्टाइज राउट। क्या ये वाले राउट R1 ने खुद एडवर्टाइज करें, रिसीव करें, कहां से, R7 से, तो उसने कोई एडवर्टाइजमेंट उसमें नहीं करा है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है, एएस पाथ। देखो ये है एएस पाथ, मतलब कितने एएस इसने क्रॉस करें, कितने एएस इसने क्रॉस करें आप तक पहुंचने के लिए। तो एक एएस तो अपना हो गया, दूसरा एएस ये रहा, और एयरटेल से आ रहा होगा इसके पास, एयरटेल से आ रहा होगा इसके पास, तो दोनों से सेम एएस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, करेक्ट। क्या ये क्राइटेरिया बता सकता है, नहीं। उसके बाद आ रहा होगा ओरिजिन, है ना, ओरिजिन। ओरिजिन देखो ये रहा सबके पास, सबके पास ये जो लास्ट में आई लिखा हुआ है ना, जो लास्ट में आई लिखा हुआ है दैट इज ओरिजिन। बताऊंगा बेटा मतलब ये भी, ठीक है ना। फिलहाल ये देख लो बस, आई है ना ये लास्ट में, सबसे आई आ रहा है, किसी और से कुछ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। और बताओ उसके बाद मेड, देखो ये मैट्रिक लिखी हुई है ना, ये मेड है, करेक्ट। क्या सबसे 0 आ रही है, सेम आ रही है या नहीं आ रही है, सेम है। उसके बाद कौन सा है, क्या ये R1 एक्सटर्नल से ये रिसीव कर रहा है या इंटरनल से रिसीव कर रहा है, R1 की बात कर रहा हूं। R3 कौन है, उसका इंटरनल नेबर है, और R4 इंटरनल है, तो कहीं से कोई एक्सटर्नल आ रहा है क्या, नहीं। उसके बाद कौन सा क्राइटेरिया है, IGP कॉस्ट। कौन सा IGP चल रहा है, OSPF, याद है, OSPF चलाया था ना। अब देखो जब हम कंपेयर करते हैं ना, तो हम इस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। एक तो कमांड हमने डाली कौन सी, शो IP BGP, इससे हमें सारे राउट दिखाई दे गए, करेक्ट। हम एक और तरीके से भी इसको देख सकते हैं, डू शो IP BGP 192.168.1.0। तो ये देखो यहां पे आपको सारे क्राइटेरिया दिखाई देंगे या नहीं दिखाई दिए, है ना। अब देखो इसमें मैट्रिक ब्रैकेट में देखो ये है कॉस्ट OSPF की, OSPF की क्या है ये, कॉस्ट। एक बता रहे कितनी, और ऊपर वाला कितना बता रहा है, 75। अब देखो वो किस तरीके से, OSPF में सीरियल की कॉस्ट होती है 64, याद है,
और फास्ट इथरनेट की वैसे तो 1 होती है, हमारे GNS में वो 10 दिखाता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है यहाँ से 10 है, यहाँ से भी 10 है और एक इसके लूप बैक की, तो टोटल कॉस्ट कहाँ से कहाँ तक की, देखो यहाँ से यहाँ जाने की टोटल कॉस्ट है 21, है ना जी। और यहाँ से यहाँ तक आने की टोटल कॉस्ट है OSPF की कितनी, 75। तो लोवेस्ट कौन दे रहा है, R3 दे रहा है। तो देखना बेस्ट कौन बना हुआ है यहाँ पे R1 के लिए, समझ आया। अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, क्या, बीजीपी कभी भी लोड बैलेंसिंग नहीं करेगा आपके लिए अनटिल एंड अनलेस ये 9 क्राइटेरियाज मैच हो रहे हैं। बीजीपी पहले देखेगा कि क्या ये क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं 9 के 9। अगर वो 9 के 9 क्राइटेरिया मैच हो रहे हैं तभी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग होगी बीजीपी में, वरना बीजीपी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग नहीं कर सकता। सर जी क्लियर है सबको। अब देखो उसका एक प्रूफ देख लो, इसकी राउटिंग टेबल में देखो कितने राउट हैं, डू शो आईपी राउट। फिलहाल सारे राउट कहां से आ रहे हैं, राउटिंग टेबल के अंदर 3 से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक ही से बेस्ट है, करेक्ट है ना। अब हम देखो दोनों को लाने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इस इंटरफेस की OSPF में कॉस्ट बढ़ा के 64 कर दूं, इक्वल कॉस्ट हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, है ना। तो देखो अगर मैं R2 पे जाके इंटरफेस F0/1 IP OSPF कॉस्ट 64, अब BGP पे आ जाओ, डू शो IP BGP, इन बंदे के लिए थोड़ा टाइम दो। सर जी हो गई कॉस्ट इक्वल, सर इक्वल हो गई कॉस्ट। लेकिन अगर आप राउटिंग टेबल में जाओगे आप मुझसे कहोगे सर आप तो कह रहे थे अभी लोड बैलेंसिंग होनी चाहिए, ये तो एक ही पाथ लेके आ रहा है ना सर। देखो अभी मैंने कहा कि अगर 9 क्राइटेरियाज मैच हो जाते हैं तो बीजीपी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करने लगता है। लेकिन क्या इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है, दोनों राउट राउटिंग टेबल के अंदर, क्या दोनों का राउट राउटिंग टेबल के अंदर है, नहीं। उसका रीजन क्या है, डू शो आईपी प्रोटोकॉल। देखो अगर मैं प्रोटोकॉल के पास जाता हूं तो देखना मैक्सिमम पाथ कितना लिखा हुआ है बीजीपी के अंदर, एक का मतलब एक ही राउट राउटिंग टेबल में जा सकता है बीजीपी के अंदर। अब हम इसको चेंज करेंगे कैसे, राउटर बीजीपी 1 2 3 4 5 ऐसे गए और क्या लिखा यहाँ पे, मैक्सिमम पाथ IBGP कितना, 2 नेबर से आ रहा है ना, तो दोनों से एक्सेप्ट करेगा। अब देखो डू शो आईपी राउट, आगे दोनों से। लेकिन बीजीपी की एक प्रॉब्लम और है, क्या, बीजीपी हमेशा एक ही राउट को बेस्ट बनाता है। बीजीपी भले ही आपके लिए इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर देगा, लेकिन जब अपने नेबर को एडवर्टाइज करेगा तो उसमें सिर्फ एक ही राउट एडवर्टाइज करेगा, जब अपने नेबर को देगा। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, मान लो R1 के पास 2 राउट से आ रहा है राउट, करेक्ट। R1 ने क्या शुरू कर दी, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब जब ये अपने नेबर को देगा तो ये एक ही राउट को देगा एज अ बेस्ट राउट। अभी आपको राउट दिखा देता हूं, R1 पे चलते हैं वापस, देखो मल्टीपाथ लिखा आ रहा है, मल्टीपाथ का बीजीपी इज डूइंग इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, लेकिन बेस्ट देखना किस पे लिखा हुआ है। अब इस पे क्यों बेस्ट लिखा हुआ है, 9 क्राइटेरिया के बाद 10वां क्राइटेरिया कौन सा है, EBGP ओल्डेस्ट पाथ। यहाँ EBGP है, यहाँ कौन सी EBGP है, उसके बाद देखो राउटर आईडी के बारे में बात कर रहा होगा, कह रहा है ना लोएस्ट राउटर आईडी के बारे में। तो क्या 3 की राउटर आईडी 4 के बराबर है, लोअर है ना, तो इसलिए वो बेस्ट है। अगर मैं राउटर आईडी सेम कर दूं तो है, लोड बैलेंसिंग तो पहले 9 पे हो गई। नेबर रिलेशनशिप इसकी देखो इनकी इंडिविजुअल नेबर रिलेशनशिप आपस में नहीं है। अगर मैं R4 की राउटर आईडी चेंज कर दूं R3 से, तो इनकी कोई आपस में नेबर रिलेशनशिप थोड़ा ही है, इनकी किससे है, R1 से है। फिर कौन सा क्राइटेरिया आएगा, फिर 12th क्राइटेरिया आ जाता है, कौन सा, लोवेस्ट इंटरफेस आईपी एड्रेस। बीजीपी कभी भी 2 राउट को बेस्ट नहीं बनाएगा, लेकिन बना भी लेता है आजकल न्यू iOS में,
एक कंसेप्ट है जो आप CCI में पढ़ोगे, एडिशनल पाथ BGP। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट है वो, पढ़ लेना CCI में। हाँ, ट्रैफिक लोड बैलेंस होगा, लेकिन जब BGP किसी नेबर को एडवर्टाइज करेगा तो वो एक ही राउट एडवर्टाइज करेगा, वही उसी को बेस्ट बनाएगा। ठीक है, तो पहले 9 क्राइटेरिया अगर मैच कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इक्वल कॉस्ट विद बैलेंसिंग होगी। लेकिन कब होगी? जब आप मैक्सिमम पाथ की कमांड डालोगे उसके अंदर। अ पार्ट ऑफ मैक्सिमम कमांड, पाथ कमांड BGP कभी भी आपको लोड बैलेंसिंग नहीं करने देगा। सर जी क्लियर है सबको? अगर BGP से लोड बैलेंसिंग करानी है तो पहले 9 क्राइटेरिया मैच कराने हैं, उसके बाद मैक्सिमम पाथ की कमांड देनी है, तब वो लोड बैलेंसिंग करेगा। तभी आपको ये मल्टी पाथ दिखाई देगा यहाँ पे। तो ये मल्टी पाथ दिखाई दिया ना अभी लिखा हुआ, ये तभी दिखाई देता है जब BGP इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर रहा हूँ। इतना क्लियर हुआ सबको? अब मैं कॉस्ट हटा देता हूँ वापिस जाके R2 के ऊपर। Before typing SPF cost, BGP हमारा थोड़ा स्लो है, इसके अंदर से और चीज हटा देते हैं। मल्टीपाथिंग हटा देता हूँ। ठीक है सर, अब देखो डू शो IP BGP, डू शो IP BGP बड़ा भी दिखाता हूँ आपको, 192.168.1.0। मल्टीपाथिंग हट गया, मैट्रिक डिफरेंट आ गई। अब बेस्ट कौन है? 3। अब हम आ जाते हैं राउट मैनिपुलेशन पे BGP के अंदर। सर जी इतना क्लियर हो गया? अब हम किस पे कूद रहे हैं? डायरेक्टली राउट मैनिपुलेशन पे। डू शो IP BGP सारे भाई कहाँ से बेस्ट? 3 से। अगर 3 ऑब्वियसली OSPF में एडवर्टाइज से हटा दूं, जो कि OSPF की गलती होगी, तो तुम्हारा नेबर रिलेशनशिप भी डाउन चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? क्यों सर जी? आपकी रीचेबिलिटी नहीं होगी, तो क्या कभी भी नेक्स्ट हॉप अनरीचेबल हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो वो क्राइटेरिया तो मैनिपुलेशन से बाहर आ गया, क्योंकि उससे तो BGP खराब हो जाएगी। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास है वेट। सबसे पहली बात, वेट के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अगर आप देखना चाहते हो तो देख लो। देखो सर, सबसे पहली बात, BGP में वेट कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होता अपने नेबर के साथ। ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है, ये सिस्को की बनाई हुई एक छोटी सी चुल है। ठीक है जी, सिस्को ने कहा यार देखो ऐसा है, BGP है, बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, हम भी कुछ डाल देते हैं अपना। उन्होंने अपना एक प्रोप्राइटरी एट्रीब्यूट बनाया, कहने का वेट। कहते हैं इससे क्या करेगा? कहता है अपने राउटर के ऊपर, रिपीट कर रहा हूं बहुत ध्यान से, हर वर्ड का मतलब है, अपने राउटर के ऊपर अगर मुझे कोई मैनिपुलेशन करनी है सिर्फ अपने राउटर के ऊपर, तो मैं किससे करूंगा? वेट से। उससे दूसरे लोगों पे इफेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेट कभी भी कैरी फॉरवर्ड। समझ आया? पहली बात देखो, इसमें दूसरे पॉइंट से लिखा हुई है। पहली पॉइंट क्या है इसमें? पहला पॉइंट इसमें यह है कि इसमें ये सिस्को प्रोप्राइटरी है। इट इज व्हाट? सिस्को प्रोप्राइटरी। अगर सिस्को का राउटर नहीं है, हुआवे है, जूनिपर है, तो वेट वहां पे नहीं दिखाई देगा एज एन एट्रीब्यूट। इसीलिए आप याद करो, जब मैंने आपको बुक में एट्रीब्यूट दिखाए थे, है ना, उसमें वेट नहीं था। उसने नीचे एक छोटा सा पॉइंट ये रखा था कि कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो इस बुक के स्कोप के बियॉन्ड है। तो ज़्यादातर बहुत सी जगह मैंने देखा है कि और भी लोग मुझे कुछ बता रहे थे कि जूनिपर में कुछ है BGP के अंदर अपने 1-2 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, वो जब आप कभी जूनिपर में जाओगे तो पढ़ लेना। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं इसकी कि इट विल नेवर कैरी फॉरवर्ड इन BGP अपडेट्स। मतलब वेट कभी भी एज एन एट्रीब्यूट फ्रॉम वन नेबर टू अदर नेबर कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। लोकली सिग्निफिकेंट है, मतलब अगर मैं चेंज करूंगा अपने राउटर के ऊपर तो मेरे ऊपर ही चेंज होगा, बाकी किसी राउटर पे कोई इफेक्ट। जैसे हम डिस्टेंस कमांड, याद है जब हम डिस्टेंस कमांड डालते थे तो डिस्टेंस कमांड का जो इफेक्ट आता था वो सिर्फ मेरे राउटर के ऊपर ही आता था, बाकी सब पे 90-90 जितने भी होती थी वो होती थी। करेक्ट?
है ना। तो उसी तरीके से वेट एज एन एट्रीब्यूट काम करता है, क्या कि वेट में आप जहां पे चेंज करोगे सिर्फ वहीं चेंज होगा, बाकी कहीं पे वेट चेंज। लोकली इंजेक्टेड मतलब आप जब एडवर्टाइज करोगे तो वेट कितना होगा 32768। अब उसका प्रूफ देख लेते हैं राउटर नंबर 7 पे जाके। ये कह रहा है कि जब आप एडवर्टाइज करते हो तो वेट कितना हो जाता है, लेकिन जब आप रिसीव करते हो तो वेट कितना हो जाएगा। सर देखना कितना है, 0 है। अब अगर ये 0 है और अगर मैं इसको हायर कर दूं तो राउट मैनिपुलेशन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। हायर वेट इज ऑलवेज प्रेफर्ड। कहीं से 0 आ रहा है, मेरा मूड खराब हुआ, मैंने कहा इसका 10 है ना। देखो अब उसको इफेक्ट देखो उसका क्या होगा, उसका रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन सुनो। एयरटेल से मैंने राउट ले रखा है, एक राउट मैंने किससे ले रखा है, जियो से है जी। एयरटेल मुझे चार्ज कर रहा है लीज लाइन के लिए 1 लाख रुपए 10 Mbps का एग्जाम्पल। ये मुझे कॉस्ट कर रही है सिर्फ 10,000 है ना। तो ऑब्वियसली मैं चाहूंगा मेरा सारा ट्रैफिक इससे चला जाए, एयरटेल को मैं ऐसा बैकअप ले लूं, है ना भाई। मान लो ये सिर्फ 1 ही Mbps की लाइन ले रखी है मैंने और ये 10 Mbps की है, तो कौन से पे ट्रैफिक डालोगे, 10 Mbps पे या 1 Mbps पे। 10 Mbps पे। तुम्हें अपना ही तो राउट चेंज करना है, तुम्हें ISP का भी कोई और बैकअप राउट चेंज करना है नहीं। आप सीधा सीधा क्या डालोगे, वेट, कि मुझे कहां से प्रेफर कराना है, अपने किसी भी एक ISP से राउट प्रेफर कराना है, तो वेट डाला, छुट्टी, राउट प्रेफर हो गया। दैट इज वाई, याद है मैंने आपको 4 कस्टमर बताए थे, डुअल होम, मल्टी होम और सिंगल मल्टी होम, राइट है ना। मैंने बताया था कि राउट मैनिपुलेशन आसानी से हो सकता है, किसमें, BGP के अंदर। देखो अब कितनी आसानी से वेट मैनिपुलेट करते हैं। अब हम जाएंगे R1 के पास, सीधा सीधा R1 पे हमने देखा कि सारे ने बेस्ट कहां से बना रखा है, 3 से। अब हम क्या करेंगे, राउटर BGP नेबर लिखा 44444, उसको कहा तुम्हारा वेट है 100। तुम्हारा वेट कितना है, 100 है। एक कमांड चलाई, डू क्लियर IP BGP स्टार वॉट सॉफ्ट। इससे इनकमिंग राउट और आउटगोइंग राउट दोनों टेबल रिफ्रेश हो जाती है BGP। दोबारा बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों रिफ्रेश हो जाती हैं एक साथ। या आपका मूड खराब है तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, इन या आउट। सॉफ्ट डालोगे तो इन आउट दोनों हो जाएंगी, ठीक है। इन डालोगे तो इनकमिंग राउट, आउट डालोगे तो आउटगोइंग राउट, ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो डू शो IP BGP, देखना बेस्ट कहां से हो गया, क्योंकि दूसरे नंबर के क्राइटेरिया ने चेंज कर दिया। अब दूसरा नंबर का क्राइटेरिया कह रहा है कि एक बंदा कह रहा है 100 और तुम कह रहे हो 0, तो चेंज हो गया या नहीं हो गया यहाँ पे। तो जो बंदा हायर बता रहा है वो मेरा बेस्ट है। आसान हुए बिल्कुल, कोई दिक्कत है इसमें, पक्का। सर जी किसी को कोई डाउट वेट में। सिंपल एक कमांड डाली, कौन सी, नेबर 444, तेरा वेट कितना 100। उधर से वो बंदा के गरीब कितना दे रहा है, R3 0, तो उसकी तो कोई वैल्यू। क्लियर हो गई बात। अब एक बात बताओ, क्या इस चेंज ने R3 पे कोई इफेक्ट डाला, क्या डाल सकता है, क्या ये कोई इफेक्ट R4 पे डाल सकता है, नहीं डाल सकता है। तो सिंपल सीधी सी बात है, अगर सिर्फ एक राउटर पे मैनिपुलेट करने को कोई कहेगा आपसे, तो आप सिंपल सीधी सी बात एक क्राइटेरिया लोगे, कौन सा, लेकिन सिर्फ जब तुम्हारे पास सिस्को डिवाइस है। अगर नॉन सिस्को डिवाइस है तो वेट मत चलाना बिना बात, अपना टाइम वेस्ट कर जाओगे। सर जी क्लियर है। अब देखो इसने यहाँ पे एक और चीज बहुत अच्छी करी है, क्या, इसने सारे के लिए चेंज कर दिया, सभी राउट के लिए चेंज हो गया या नहीं हो गया। अब आपका मूड खराब हुआ, उसने कहा सर वेट तो चेंज हो गया, हम नहीं खेल रहे, हमें कुछ और करना है, क्या। अब आप कहोगे कि सर जो टॉप 2 राउट हैं यहाँ पे, कौन से, ये वाले और ये वाले,
ये तो R4 से बेस्ट बन जाए, और जो बॉटम 3 है वो कहां से बेस्ट बने। अब देखो यहां पे बीजीपी का खेल है, बीजीपी का खेल कहते हैं इनबाउंड राउट पॉलिसी और आउटबाउंड राउट पॉलिसी। रिपीट करूं, इनबाउंड राउट पॉलिसी और आउटबाउंड राउट पॉलिसी। इनबाउंड मतलब राउट को जब मैं, और आउटबाउंड बोले तो जब मैं सेंड कर रहा हूं। इनबाउंड राउट पॉलिसी के लिए हम वेट लगाते हैं, कौन से के लिए क्या लगाते हैं, वेट। आउटबाउंड के लिए कुछ और लगाएंगे। क्या बीजीपी के वेट एट्रीब्यूट को आप आउटबाउंड राउट पॉलिसी में लगा सकते हो? क्यों? क्योंकि लोकली सिग्निफिकेंट है, वो कभी बीजीपी एट्रीब्यूट में कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं। याद रखना, दो तरीके की पॉलिसी है बीजीपी के अंदर जो काम करती हैं। पहली इनबाउंड राउट पॉलिसीज, दूसरी आउटबाउंड राउट पॉलिसीज। ठीक है जी, दोबारा बोलने की जरूरत तो नहीं है। अभी हम कौन सी मैनिपुलेट कर रहे हैं, इनबाउंड। मैं राउट को क्या कर रहा हूं, रिसीव, और ट्रैफिक क्या हो रहा है, जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं कि अब बहुत देखे तो मैं अपनी लैंग्वेज चेंज करने जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं अपना आउटबाउंड ट्रैफिक को क्या करना चाहता हूं, लोड बैलेंस बिटवीन माई 2 एज डिवाइसेस। इंग्लिश में बोल गया, सबको समझ में आ गया, नहीं आ गया? इसको हिंदी नहीं आती मेरे को इसकी, दोबारा बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनो। मैं अपना R1 से आउटबाउंड ट्रैफिक को लोड बैलेंस करना चाहता हूं बिटवीन माई 2 एज डिवाइसेस। समझ आया? आउटबाउंड ट्रैफिक है तो राउट क्या हो गए, इनबाउंड। देखो अगर रिपीट कर रहा हूं, ये सर्वर है, आपको एक्सेस करना है, आपको इन पे कोई फाइल लोड करनी है अपने पीसी से, तो पहले आपके राउटर पे इनके पास राउट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, सर्वर के होने चाहिए। अब तुम राउट इनबाउंड आए या आउटबाउंड गए, इनबाउंड आए। अब जब तुम एक्सेस करोगे तो तुम्हारा ट्रैफिक आउटबाउंड जाएगा या नहीं जाएगा? तो याद रखना, ट्रैफिक और राउट की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, ऑपोजिट होती है एक अदर के। हैं पैसे लगेंगे। देख, अगर मेरे पास ये सर्वर है ना, इस सर्वर की राउट वहां तक होंगे तभी तो R1 के लैन एनवायरनमेंट इसको पहुंच पाएगा यहां तक, करेक्ट। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आपने राउट वहां पहुंचा दिए तो राउट R1 पे कैसे गए, इनकमिंग या आउटगोइंग, इनकमिंग। अब उसके पीछे एक पीसी पकड़ ले, वो पीसी इस सर्वर को एक्सेस करना चाहता है, तो वो कोई ट्रैफिक भेज रहा है उसके पास, तो ट्रैफिक क्या हो गई, आउटबाउंड। राउट इनकमिंग है या आउटगोइंग है, इनकमिंग, और ट्रैफिक क्या है, आउटगोइंग। समझ में आया? तो हम राउट इनबाउंड राउट पॉलिसी, देखो पॉलिसी क्या होती है, ट्रैफिक के लिए नहीं होती है, राउट इनबाउंड पॉलिसी होती है। राउट पॉलिसी इनबाउंड, राउट पॉलिसी आउटबाउंड, वो ट्रैफिक को मैनिपुलेट कराती है। ये टर्म हमेशा याद रखना अगर कोई बीजीपी पूछेगा तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अपना वेट लगा रहा हूं R1 पे, तो मेरा आउटबाउंड ट्रैफिक मैनिपुलेट हो रहा है। राउट कौन से मैनिपुलेट हो रहा है, इनबाउंड। ट्रैफिक आउटबाउंड है और राउट कौन से हैं, इनबाउंड है। अभी मत जा, अभी इस पर बाद में एडवर्टाइज करेंगे, R1 से भी कराएंगे लेकिन अभी नहीं करा रहे। हाँ, R3 से आएंगे, एक मैं चाहता हूँ कि R3 से R5 पे जाए, दूसरे वाला R3 से दूसरे वाले में कर देंगे, टेंशन ना ले। वो EBGP है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम इनबाउंड राउट पॉलिसी पढ़ रहे हैं, आउटबाउंड पढ़ ही नहीं रहे। जब हम आउट पढ़ेंगे तो आउट की बात करेंगे, ठीक है। अभी हमारा कंसंट्रेशन क्या है कि ये राउट इन आ रहे हैं, बस इतना पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है ना। तो R1 पे मुझे क्या करना है, मुझे अब ये जो टॉप 2 राउट्स हैं ये दोनों, ये मुझे R1 पे बेस्ट बनाने हैं। कहां से, 4 से, सिर्फ ये दोनों। और R1 से बाकी नीचे के जो बेस्ट हैं वो 3 से आ जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, समझ में आई? तो मेरा ट्रैफिक क्या हो जाएगा, मेरा ट्रैफिक जो है वो लोड बैलेंस हो जाएगा दो के बीच में, मेरे एज डिवाइसेस के बीच में, मैं दोनों को यूटिलाइज कर पाऊंगा, है ना। आधा ट्रैफिक किससे निकल जाएगा, R4 से, और आधा ट्रैफिक किससे निकल जाएगा, R3 से। मुझे बेनिफिशियल रहेगा या नहीं बेनिफिशियल रहेगा, है ना। तो अब हम इसको करके दिखाते हैं आपको। अब देखो गाइस, सबसे पहले तो ये दोनों राउट मैच होने चाहिए। ये पॉलिसी हटा देता हूं मैं, वेट वाली। अब मैं एक राउट बनाता हूं, राउट मैप।
पहले सबसे पहले एक ACL बना लूँ, IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड बनाऊँ, चलो स्टैंडर्ड बना लिया। तो 77 परमिट किसको करो, परमिट करो 192.168.1.0 किसी को कोई दिक्कत ACL में? ठीक है जी। अब एक राउट मैप बना लेते हैं, राउट डैश मैप IPL बना लूँ, परमिट 10 मैच IP add 77 सेट वेट 10। बाकी किसी के लिए नहीं करनी, सिर्फ इन दोनों के लिए करनी है, तो बाकी को एज इट इज परमिट कर दिया। समझ में आया मैंने क्या करा इसमें, या बताऊं, ये समझाऊं? हाँ, मैंने वेट 10 लगा दिया। जैसे मैं सेट नेक्स्ट ऑप करा था, याद है, सेट IP नेक्स्ट ऑप, उसी तरीके से मैंने क्या करा, सेट वेट। देखो मैंने क्या करा, मैंने दो टॉप 2 राउट पकड़े, एक राउट में बनाया कौन सा, IPL के नाम से, उसमें क्या लिखा, परमिट 10, उसका पहला सीक्वेंस नंबर है, उसके पहले सीक्वेंस नंबर में वो टॉप 2 राउट मैंने मैच कराए, है ना। और जब वो दोनों मैच हो गए पहले वाले स्टेटमेंट में, उनमें वेट क्या लगा दिया, 10। और बाकी सब के लिए देखो, बाकी को मैंने डिनाई नहीं करा, बाकी सब के लिए मैंने कोई पॉलिसी नहीं लगाई, ना वेट लगाया ना कुछ सेट करा, उनको एज इट इज आने दिया। समझ आया? अब मैं क्या करूंगा, इस राउट मैप में जाऊंगा, राउटर BGP किस में जाऊंगा, 1 2 3 4 5 नेबर 4.4.4.4 राउट मैप, डायरेक्टली यहाँ पे लगा सकते हैं राउट मैप। राउट मैप का नाम क्या है, किस डायरेक्शन में लगाऊंगा, देखो ये कंपलसरी है BGP के अंदर, वरना 3 मिनट बैठे रहना, कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। ये कंपलसरी है हर जगह, ताकि इमीडिएटली राउट रिफ्रेश हो जाए। अब देखो, देखना टॉप 2 कहाँ से बेस्ट है, देखो एक तो ये रहा बेस्ट, ये किससे बेस्ट है, उसका वेट देखना कितना है, 10। और दूसरा ये बॉटम वाला किससे कितना है, ये कहाँ से बेस्ट है, 4 से बेस्ट है। और इन दोनों को देखो, नीचे वाले को, ये कहाँ से बेस्ट बने हुए हैं, समझ आया? मैंने डिवाइड कर दिया दोनों के पास ट्रैफिक। अब राउट इनबाउंड है, ये कहते हैं हम किसको, इनबाउंड राउट पॉलिसी। एक बहुत अच्छी बात है, वेट कभी भी आउट डायरेक्शन में लग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो पाथ एट्रीब्यूट में कैरी फॉरवर्ड ही नहीं होता है। अब देखो करके दिखा देता हूँ इसको आपको, प्रूव करके वायरशार्क में। स्टार्ट कैप्चर करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, हो जाए यार, देखो ये वायरशार्क चल रहा है। अब इसमें एक कमांड चलाते हैं, डू क्लियर IP BGP स्टार सॉफ्ट, चला दी, कोई इफेक्ट नहीं आया। अब देखो ये है राउट रिफ्रेश, ये रहा अपडेट मैसेज। अपडेट मैसेज में कैरी फॉरवर्ड होते हैं क्या, NLRI और पाथ एट्रीब्यूट, है ना। लिखा हुआ है कहीं पाथ एट्रीब्यूट, पढ़ के बताओ, आंखें खोल के देखो, शाबाश। अब देखो अगर इस पे हम क्लिक करेंगे तो पाथ एट्रीब्यूट देखो भिन्न प्रकार के लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं आपको अगर वेट दिखाई दे रहा हो तो मुझे भी बता दो। है कहीं पे, सोमती से देख लें, आँख खोल के। सर जी क्लियर है? अब आप याद रखना हमेशा, वेट कभी भी कोई आउट डायरेक्शन में लगा के दे रहा है तो बेवकूफ़ बना रहा है किसी का। क्यों? क्योंकि वो कैरी फॉरवर्ड, ये प्रूफ भी हो गया। इतना क्लियर है, वेट एट्रीब्यूट क्लियर हो गया हर किसी को। तो आप वेट कहीं भी लगा सकते हो। कोई EBGP के नेबर है ना, EBGP के नेबर कौन है फिलहाल हमारे पास, 2 ISP, कौन कौन सी, देखो एक तो हमारे पास ये है R5 वाली, और एक कौन सी है, R6 वाली। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ किसी से बेस्ट बन जाए, मैं कह रहा हूँ पहले R5 को बेस्ट बना लूँ, नहीं मैं चाह रहा हूँ कि R6 को बेस्ट बना लूँ। तो उसी तरीके से मैं राउट मैनिपुलेशन कर सकता हूँ, जस्ट बाय चेंजिंग द वेट ऑन एनी पर्टिकुलर नेबर। जो भी नेबर मुझे हायर वेट देगा
उसी नेबर से मैं क्या बना लूंगा अपने आप को, बेस्ट बना लूंगा, चाहे ईबीजीपी हो चाहे आईबीजीपी। इतना क्लियर है सबको? दैट वाज द वेट एट्रीब्यूट। अब देखो R4 को बहुत ध्यान से देखो, राउटर नंबर 4 को। राउटर नंबर 4 अपने प्राइमरी से कनेक्टेड है कैसे? एयरटेल के थ्रू, राइट? भाई इन लूपबैक्स पे R4 पे जाने के लिए कहां से पाते हैं? डायरेक्ट है एयरटेल से। R3 को देखो, अब R3 के पास एक तो एयरटेल से है और उसके पास एक बैकअप भी है ना? बैकअप कहां से उसके पास? जियो से। तो अगर मैं ये वाला राउट डाउन कर दूं, ये वाला मान लो ये डाउन चला गया, तो क्या आपके पास एक बैकअप पाथ है या नहीं है? लेकिन अगर R4 का ये वाला नेबर डाउन चला गया तो क्या R4 के पास कोई बैकअप है? बना दोगे R3 और R4, लेकिन फिर बीजीपी चलानी पड़ेगी ना, R3 और R4 की बीजेपी चलानी पड़ेगी, मैं नहीं चला रहा। अब देखो क्या होगा, उससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, देखो बहुत ध्यान से देखना इसको। अगर मैं R3 से कोई राउट किसको देता हूं? R1 को, तो क्या वो R4 पे जा सकता है? IBGP टू IBGP जा ही नहीं सकता, लूप अवॉइडेंस है ना? और अगर मैं कोई राउट R4 से निकाल के कहां देना चाहूं? R3 तक, तो क्या मैं दे सकता हूं? नहीं। क्यों? लूप अवॉइडेंस, कि IBGP के राउट कभी IBGP के नेबर को जाएंगे ही नहीं। तो अब हम यहां पे क्या बात करेंगे, अगर मैं R1 को राउट रिफ्लेक्टर बना दूं तो फिर तो चले जाएंगे ना, तो बना देते हैं। अब हम R1 के पास जाते हैं, राउटर BGP 1 2 3 4 5, नेबर क्या है मेरे पास? 3.3.3.3, और ये क्या बन जाएगा? राउट रिफ्लेक्टर क्लाइंट, और क्या बनेगा? R4 बंदा जो है मेरा वो बन जाएगा। आई होप क्लियर हो गया ये, है ना? क्यों बनाया राउट रिफ्लेक्टर, समझ में आ गया? अब देखो एक क्राइटेरिया है यहाँ पे हमारे पास, इसके बाद लोकली इंजेक्टेड है ना, वेट के बाद सीधा सीधा आता है लोकली इंजेक्टेड, है ना? लोकली इंजेक्टेड कभी चेक ही नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वहां पे वेट आपको कभी कोई चेक ही नहीं करने देगा। देखो वेट कितना है उसका, मैंने बताया ना कि अगर मेरा सेल्फ एडवर्टाइज राउट है तो वेट कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 32768। तो वो कभी आपको इधर उधर दूसरे क्राइटेरिया पे जाने नहीं देगा। लेकिन अगर आपका नॉन सिस्को डिवाइस है, अगर आपका क्या है, नॉन सिस्को डिवाइस है, तो वो आपको लोकली इंजेक्टेड पे खिला सकता है। याद रखना, फिलहाल तो मेरे पास सिस्को राउटर ही है, जूनिपर की कोई इमेज नहीं है, और तो मैं आपको बहुत अच्छा खेल करके दिखाता है यहाँ, ठीक है? लेकिन वो क्या करता है, वो खेल नहीं होने देता है। वो क्या कहता है कि अगर सेम राउट मैं कहीं और से रिसीव करूंगा, राइट, तो कहीं और वाले बेस्ट नहीं बनाऊंगा, मैं जो मेरे पास है वही बेस्ट रहेंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे लोकली इंजेक्टेड राउट्स हैं, ठीक है? तो ऐसा कभी होगा नहीं कि आप अपने ही राउट कहीं और से रिसीव कर लो और लूप बन जाता है, तब उस केस में होता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। फिलहाल तो हम सिस्को पढ़ रहे हैं, तो सिस्को में तो वेट कभी भी इस तरीके की एक्टिविटी आपकी होने नहीं देगा। अब गाइज यहाँ पे एक पॉइंट है, उसके बाद जो आएगा, बहुत ध्यान से सुनना। टास्क मैं चाहता हूं कि जो मेरा R4 राउटर है, कौन सा राउटर, वो पूरी टोपोलॉजी के लिए एक सिंगल एग्जिट पॉइंट बन जाए। मैं बहुत ध्यान से मेरे वर्ड समझ लो। पहले मैं कह रहा था सिर्फ एक राउट के लिए बेस्ट बने, एक राउटर के लिए। मैंने कौन सी पॉलिसी लगाई? वेट। मैंने जब कहा एक राउटर के लिए, तो मैंने कौन सी राउट, मैं सिर्फ R1 पे कंसंट्रेट कर रहा था, है ना? मेरे कंसंट्रेशन सिर्फ R1 पे था कि R1 बेस्ट बना ले R4 से, तो मैंने क्या लगाया था? वेट। अब मैं पूरी टर्मिनोलॉजी चेंज करके आपसे कह रहा हूं कि पूरे AS का ट्रैफिक एक वन सिंगल एग्जिट पॉइंट से जाए। दोबारा सुन लो, पूरे AS 1 2 3 4 5 का ट्रैफिक एक सिंगल एग्जिट पॉइंट से निकल के जाए।
दैट इज राउटर नंबर 4। इसके लिए आपको वेट हर जगह जाके लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? लेकिन उसके लिए आपको एक ऑल्टरनेट उन्होंने एट्रीब्यूट दिया बीजीपी में, उसको बोलते हैं लोकल प्रेफरेंस। लोकल प्रेफरेंस जो है वो वेल नोन डिस्क्रिशनरी में आता है। किस में आता है? मतलब ये सिग्निफिकेंट है कहीं, ये सिग्निफिकेंट है कहीं पे नहीं। मतलब ये आईबीजीपी में सिग्निफिकेंट है, ईबीजीपी में सिग्निफिकेंट, वेल नोन डिस्क्रिशनरी। मतलब अगर मैं कभी भी R4 से आउट डायरेक्शन में, रिपीट कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, R4 से आउट डायरेक्शन में टुवर्ड्स A10 जो कि मेरा ईबीजीपी नेबर है, राइट, कभी भी लोकल प्रेफरेंस आउट में लगा के दूंगा तो वो इफेक्ट नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि वो वेल नोन डिस्क्रिशनरी में आता है, वो सिग्निफिकेंट है सिर्फ किसमें? आईबीजीपी के अंदर। ठीक है जी। R4 से अगर मैं R6 पे कोई राउट भेजूं आउट लगा के और उस पर लोकल प्रेफरेंस लगा दूं तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं सेम लोकल प्रेफरेंस लगा के कहां भेज दूं? R1 के पास, तो वो सीधा सीधा किसको भी देगा? R3 को भी देगा। और R3 बेस्ट किसको बनाएगा फिर? लोकल प्रेफरेंस के बेसिस पे R4 को। लोकल प्रेफरेंस एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो आईबीजीपी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आईबीजीपी में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो पूरी टोपोलॉजी पे इफेक्ट डाल देगा इमीडिएटली। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे वन सिंगल एग्जिट पॉइंट चाहिए फॉर एस नंबर 1 2 3 4 5, दैट इज व्हाट? R4, तो आप इमीडिएटली समझ जाओ कि कोई आपसे कह रहा है कि यू हैव टू यूज व्हाट? लोकल प्रेफरेंस। समझ आया सर? इमीडिएटली ये एक एट्रीब्यूट बनाएगा और किसके पास भेजेगा? R1 के पास। R1 के पास जितने भी नेबर होंगे वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि किसी ने मेरे पास लोकल प्रेफरेंस लगा के भेजी है, ये पकड़ो। ठीक है जी। और इमीडिएटली वो किसके पास जाएगा? R3 के पास। R3 फॉरन जाएगा, ठीक है लोकल प्रेफरेंस है, मैं अपने राउट को अपने आईएसपीस के कनेक्शन से बेस्ट नहीं बनाता, अब सारा ट्रैफिक किससे जाएगा? क्यों? क्योंकि R3 पे कौन सा एस नंबर चल रहा है? 1 2 3 4। समझ आया? दोबारा बताऊं, आ गया? R4 पे लोकल प्रेफरेंस R4 पे लोकल प्रेफरेंस लगा देंगे, राउट पे जा रहे हैं उस पे लोकल प्रेफरेंस अपने आप लगा लेगा। देखिए कमांड होती है बीजीपी के अंदर, इस तरह की बहुत कमांड है बीजीपी के अंदर। फिलहाल तो हम बस सीसीएन पे पढ़ रहे हैं तो छोटे पे कंसंट्रेट करेंगे। लोकल प्रेफरेंस अगर मैं ऐसे करके लगा दूंगा एंटर, तो ईबीजीपी में आउट तो जाने की कोई मतलब ही नहीं। बाय डिफॉल्ट 100 होती है। बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितनी होती है? 100। मैंने कितनी लगा दी? 110। तो अब देखो क्या R1 पे लोकल प्रेफरेंस कितनी मिली होगी? R4 से 110 और R3 से कितनी मिल रही होगी? 100। R3 की बाय डिफॉल्ट लोकल प्रेफरेंस कितनी होगी? 100। इसको R4 से कितनी मिलेगी? तो कहां से प्रेफर करेगा? 110 से। अब इसको वेरीफाई, देखो बीजीपी में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आपने चेंज कहां किया और चेंज कहां पे होगा, है ना? अगर मैं वेट लगा रहा हूं तो मेरे राउटर पे चेंज आएगा, अगर मैं लोकल प्रेफरेंस लगा रहा हूं तो बाकी सब पे चेंज आ जाएगा, है ना? अब मैं किस पे जाता हूं? R1 पे सीधे सीधे डू शो आईपी क्या लिखूंगा? बीजीपी। लेकिन ये यहाँ पे वेट आ रहा है क्योंकि मैंने पुरानी वाली पॉलिसी नहीं हटाई। एक मिनट दो बस, पुरानी वाली पॉलिसी डाल देता हूँ। यहाँ आईपीएल लगी रहेगी। आगे सबसे अब देखो इसने 3 से हटा दिया, क्यों? एग्जैक्टली अब हम अगर 3 पे जाएंगे तो देखो 3 भी इसी एस का पार्ट है या नहीं है? 3 भी इसी एस का पार्ट है। तो अगर मैं 3 की बात करूं आपसे तो डू शो आईपी बीजीपी, देखो अब उसने जो बेस्ट है वो कहां से बनाया है? कहां से बनाया है? 4 से। उसके पास खुद बेस्ट कहां से बन गया? अब 4 से। तो वो अपने किसी को क्या दे सकता है? जिसके पास ऑलरेडी 4 से राउट है। पहले उसके पास बेस्ट 4 से नहीं था, पहले उसका बेस्ट कहीं और से था। अब उसने बेस्ट कहां से बनाया है? 4 से। तो वो R1 को देने लायक ही नहीं रहा, उसके पास भी बेस्ट 4 से है, मेरे पास भी बेस्ट 4 से
है ना। तो उसके पास अब बेस्ट कहाँ से आ रहा है, सबका वन सिंगल एग्जिट पॉइंट हो गया या नहीं हो गया, पूरी टोपोलॉजी। अगर इसमें 10 राउटर और होते इसी एएस में अंदर, तो सब पे बेस्ट कहाँ से हो रहा होता। क्लियर है सर। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना इनबाउंड राउट पॉलिसीज को क्या कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। किसको, इनबाउंड राउट पॉलिसीज को। देखो अब R1 पे चलते हैं, बल्कि R4 पे। अब इसको हटा देता हूं। कमांड समझ में आ गई है क्या करती है ना। वन सिंगल एग्जिट पॉइंट बना देगी इमीडिएटली है। इसको नो करा, एग्जिट करा, बाहर आ गया, ठीक है। क्या कह रहा है, हाँ लोकली जनरेटेड को अगर मैं अपने हिसाब से डाइवर्ट करूँ कर देंगे, रुक जा, अभी कहीं जा थोड़ी रहा है तू। ठीक है सर, क्लियर है। अब देखो वापस सब लोग अपने अपनी पाथ पे अपने अपनी तरीके से बेस्ट। R1 पे गए, डू शो IP BGP करा, तो देखो 3 से बेस्ट आ गया, करेक्ट। अब R1 कहता है कि मुझे ये टॉप 2 जो प्रीफिक्सेस हैं ये मुझे बेस्ट चाहिए R4 से, और बाकी बेस्ट कहां से चाहिए, 3 से। कोई दिक्कत किसी को नहीं। R3 भी क्या करेगा, जब आप यहां पे लोकल प्रेफरेंस लगाओगे, तो लोकल प्रेफरेंस लगाने के 2 तरीके होते हैं। लोकल प्रेफरेंस लगाने के क्या तरीके होते हैं, 2। या तो आप R1 के इन पे लगा दो, करेक्ट, या R4 पे किस पे लगा दो, लेकिन आउट पे किस डायरेक्शन में, IBGP के लिए, है ना। आउट में किस पे के लिए। लेकिन एक मजे की बात बताऊं, देखो ये तो थी बुक की नॉलेज, ये बुक कहती है, लेकिन बुक के पार्ट एक होती है फिजिकल नॉलेज या प्रैक्टिकल नॉलेज, है ना। प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा सा खेल करेगी आपके साथ लोकल प्रेफरेंस के लिए। क्या, अगर आप कभी भी R4 को ओपन करो और यहाँ पे लिखो डू शो IP BGP, तो देखो ये EBGP से भी रिसीव कर रहा है और IBGP से भी रिसीव कर रहा है, करेक्ट। R4, दोबारा सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये राउट यहां से घूम के भी आ रहे हैं R4 के पास, है जी, ये राउट रिफ्लेक्टर है R1, और ये राउट कहां से भी आ रहे हैं, है ना सर। क्या यहां से लोकल प्रेफरेंस आनी चाहिए, है, EBGP में नहीं आएगी। अब देखो यहां पे मजे की बात, देखो आप जो कह रहे हो वो प्रैक्टिकली भी है। क्या आपको लोकल प्रेफरेंस की जगह कुछ खाली खाली सा दिखाई दे रहा है, ब्लैंक है ना, स्पेस 100 तो नहीं लिखा हुआ ना। लेकिन जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, डू शो IP BGP 192.168.1.0, देखना दोनों तरफ से लोकल प्रेफरेंस दिखाई दे रही है या नहीं दे रही है। लेकिन बिकॉज ऑफ इट बीइंग वेल नोन डिस्क्रिशनरी एट्रीब्यूट, हम इसको BGP टेबल में नहीं डालते। लेकिन अगर मैं चाहूं तो EBGP से इन डायरेक्शन में, आउट में नहीं, किसमें, इन में लोकल प्रेफरेंस मैनिपुलेट कर सकता हूं। दोबारा बोलूं, समझ में आया या आ गया, वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। देखो ये दे रहा है या नहीं दे रहा है, पहली बात तो ये बताओ, दे रहा है ना लोकल प्रेफरेंस, आ रही है ना। लेकिन हम BGP टेबल में नहीं डाल रहे, क्यों, क्योंकि वेल नोन डिस्क्रिशनरी है, हम नहीं डाल सकते। लेकिन अगर मैं चाहूं तो EBGP में इन डायरेक्शन में लोकल प्रेफरेंस को मैनिपुलेट कर सकता हूं यूजिंग अ राउट मैप। यूजिंग व्हाट, अब देखो उससे उसका एडवांटेज क्या है, उसका एडवांटेज ये है, मान लो फिलहाल हमारे पास R4 के कितने IBGP नेबर हैं, R4 के कितने IBGP नेबर हैं, एक है। मान लो 50 हो, फिर मान लो 10-15 हैं, फिर तो आप हर के साथ आउट डायरेक्शन में EBGP राउट मैप लोकल प्रेफरेंस, ये EBGP राउट मैप लोकल प्रेफरेंस 50 कमांड चलाओगे, 50 कमांड चलानी पड़ेंगी हर नेबर के साथ। बेटर क्या है कि मैं EBGP से इन पे लगा दूं, उन सब पे ऑटोमेटिकली चली जाएगी।
है ना, फिर वो बीजीपी टेबल में लाएगा, और जब वो बीजीपी टेबल में लाएगा मैं क्लियर आईपी बीजीपी स्टार सॉफ्ट मारूंगा, सारे नेबर के पास अपडेट पहुंच जाएगी ऑटोमेटिकली, है ना। तो मेरे जितने भी नेबर होंगे उनके पास लोकल प्रेफरेंस ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो 50 कमांड चलाने अच्छी है या एक कमांड? तो हम लोकल प्रेफरेंस को ईबीजीपी में इन डायरेक्शन में लगा सकते हैं। ठीक है सर जी, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे। वो बिल्कुल सेम क्राइटेरिया है जैसे हमने उसको किया था R1 में एक ACL बनाई थी, वैसे ही एक ACL यहाँ पे बना लेते हैं। यहाँ पे प्रीफिक्स लिस्ट बना लूँ, IP प्रीफिक्स लिस्ट लोकल करके बना लेता हूँ। परमिट करते हैं 192.168.1.0/24 और 0.0/24 राउट डैश मैप लोकल 1 परमिट 10 मैच IP एड्रेस प्रीफिक्स लिस्ट लोकल। क्लियर है? लोकल को एंटर मारा, सेट लोकल प्रेफरेंस क्या लिख दें 110। क्या सबके लिए चेंज करनी है? जो बाकी ऐसे ही आ रहे हैं उनको एज इट इज छोड़ देना। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, राउटर BGP AS नंबर 1 2 3 4 5 नेबर लगाएंगे 192.1.46.6 राउट मैप लोकल 1 के किस डायरेक्शन में लगाएंगे? इन डायरेक्शन। डू क्लियर IP BGP स्टार वॉट सॉफ्ट 110 आ गई, है ना जी। अब देखो मैंने लगाई कहाँ पॉलिसी, R4 के ऊपर। अब इसका इफेक्ट देखना है कहाँ पे आ रहा है, इसका क्या देखना है, इफेक्ट देखना है कहाँ पे आ रहा है। अब इफेक्ट देखने के लिए सीधा सीधा जाएंगे R1 के पास। R1 की पहली टेबल इस तरीके की थी, करेक्ट। अब देखना कैसे आ गई, क्लियर है? R4 पे चलें, R3 पे चलें। अब R3 पे देखो किस तरीके से बना लिया होगा उसने बेस्ट। कहाँ से बेस्ट बना रखा है, टॉप 2 में देखना लोकल प्रेफरेंस 110 तक के आ रही है या नहीं आ रही है। क्लियर है? तो ये दोनों जो क्राइटेरिया अभी मैंने आपको सिखाए ये किसके लिए थे, ये थे इनबाउंड राउट पॉलिसी मैनिपुलेट करने के लिए। चाहे एक राउटर के लिए होगा तो कौन सी लगा लोगे, वेट। अगर पूरे AS के लिए मैनिपुलेट करना है राउट तो कौन से लगाओगे, लोकल प्रेफरेंस। लेकिन ये दोनों किसके लिए यूज होती हैं, इनबाउंड राउट पॉलिसी के लिए। राउट जब क्या है, इनबाउंड। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल मैनिपुलेट कर लोगे अपने आप। ठीक है, चलो अब हम जाएंगे ब्रेक के पास। ब्रेक से जैसे वापस आएंगे तो आउटबाउंड की बात करेंगे। ठीक है, अभी हमने किसकी बात करी है, अब हम किसकी बात करेंगे। देखो भाई, नेक्स्ट इन द लिस्ट हम लोग बात कर चुके हैं नेक्स्ट ऑफ रीचेबिलिटी की, हम लोग बात कर चुके हैं वेट की, है ना, लोकल प्रेफरेंस की भी बात कर चुके हैं। अब जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे AS पाथ की। किसकी, AS पाथ। AS पाथ कौन सा एट्रीब्यूट होता है, देखो AS पाथ कुछ इस तरीके का एट्रीब्यूट है। R4 से पहले वो कमांड हटाता हूँ। ठीक है, R4 से कमांड हटा दी। अब अगर मैं R3 पे जाता हूँ तो देखिए R3 पे ये जो 35.5 वाला BGP नेबर है वो बता रहे हैं कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं 3 AS को क्रॉस करें। ठीक है, देखते हैं इसको कौन कौन से AS ने क्रॉस करें। और यहाँ पे ये बता रहा है मुझे कि हाउ मेनी AS आई एम क्रॉसिंग 2। किस तरीके से उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले अगर मैं इन प्रीफिक्सेस की बात करूं तो ये प्रीफिक्स यहाँ से निकले एक AS, है ना, यहाँ पहुंचे, यहाँ से बाहर निकले कितने AS, 2। यहाँ से R3 रीच कर गए डायरेक्टली, करेक्ट। लेकिन ये यहाँ भी जा रहा होगा,
है ना। यहाँ जाने के बाद ये इनडायरेक्शन में यहाँ पे भी आएगा, है ना। यहाँ से अगर ये यहाँ पे जाएगा तो, और यहाँ से बाहर निकला तो कितने एस हो गए? 3। तो गाइस देखो, ये अगर यहाँ से 2 एस और यहाँ से 3 एस से आ रहा है तो R3 हमेशा लोअर एस नंबर प्रेफर करेगा। क्या प्रेफर करेगा? लोअर एस नंबर। अब देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ R3 के पास, और R3 को देखिए कहाँ से बेस्ट बना रखा है। देखिए लोअर एस नंबर से बेस्ट बना रखा है या नहीं बना रखा है ना। सिमिलरली अगर मैं R1 पे जाऊँ तो देखिए R1 पे दोनों तरफ से जो एस नंबर आ रहे हैं वो सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं? है ना। R1 से जो बीजीपी में एस नंबर आ रहे हैं वो दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं। अगर मैं एक एस नंबर यहाँ पे बढ़ा दूँ, एक एस नंबर यहाँ पे मैं इंक्रीज कर देता हूँ, तो उससे कोई इफेक्ट आएगा? आना चाहिए ना, है ना भाई। लोवेस्ट एंड एस नंबर से प्रूव कर लेना चाहिए, है ना। चलो कर लेते हैं। आप याद करो मैंने एक ACL बनाई थी, डू शो IP एक्सेस लिस्ट 77, ये बनी हुई है ना। इन दो प्रीफिक्सेस के लिए मैं एक एस नंबर ऐड करूँगा, तो आपको दिखाता हूँ एस नंबर ऐड कैसे करता हूँ। ठीक है, मैं एक राउट मैप बनाता हूँ डायरेक्टली, राउट डैश मैप, उसको बनाते हैं पाथ, है ना। पाथ के बाद हम क्या करेंगे, उसको लिखेंगे परमिट 10 मैच IP एड्रेस 77। ठीक है जी। सेट एस पाथ प्रीपेंड करना है मुझे एक एस नंबर। मान लो मैंने उठा के रैंडमली 10 सेलेक्ट कर लिया, प्रीपेंड कर लिया। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने लिखा परमिट 11। ठीक है जी, परमिट 11 में मुझे कुछ करना नहीं है। अब मैं सीधी सीधी अपनी नेबर कमांड पे इसको लगा दूंगा जाके, नेबर 4.3 पे लगा देता हूँ। ठीक है जी। राउट डैश मैप पाथ इनडायरेक्ट, ये मैंने अपने नेबर कमांड पे लगा दी कि इस नेबर से जो भी आ रहा होगा, है ना, उस पे क्या हो जाएगा, राउट मैप पाथ एक्टिवेट हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। डू क्लियर IP BGP स्टार क्या लगा देते हैं यहाँ पे, स्टार सॉफ्ट। क्लियर है, सबको क्लियर है हुआ इतना। अब देखो डू शो IP BGP लिखता हूँ यहाँ पे, क्या कोई इफेक्ट आया? क्यों? कहीं कोई कमांड गलत थी? नहीं, कोई कमांड गलत नहीं थी। डू शो हिस्ट्री देख लिए, कहीं पे कोई एरर दिया किसी कमांड ने हमें? नहीं दिया। तो इफेक्ट क्यों नहीं आया गाइस? देखो गाइस, सबसे पहली बात, एस पाथ IBGP में चेक ही नहीं करते हैं। वो किस में चेक होता है? EBGP, करेक्ट। तो गाइज यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास R1 का कोई एक प्रीफिक्स मान लो 10.0.0.0/8, मैं एक लूपबैक बनाता हूँ R1 के पास, और मैंने लिखा इंटरफेस लूपबैक 10 IP add 10.0.0.1 255.0.0.0, और मैंने BGP में उसको एडवर्टाइज करना चाहा, तो मैं कमांड चलाऊंगा कौन सी? बताओ कौन सी कमांड चलेगी एडवर्टाइज करने के लिए? नेटवर्क कमांड। नेटवर्क कमांड चलाएंगे, कौन सी लिखेंगे? 10.0.0.0। जैसे मैंने इसे एडवर्टाइज करा होगा तो ये सबके पास चला गया होगा, है ना। सबके पास जाते ही क्या मैं इसको R6 पे जो मेरा एयरटेल है उस पर देख सकता हूँ? हाँ या ना? देख सकता हूँ। तो अगर मैं R6 पे जाऊँ और R6 पे कमांड चलाता हूँ डू शो IP व्हाट 10 दिखाई दे रहा है? 10 दिखाई दे रहा है? अब देखो गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि आप एस पाथ को EBGP में इन और EBGP में आउट दोनों डायरेक्शन में लगा सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं कि मेरा एक प्रीफिक्स है, जब वो मेरे एस से बाहर जा रहा है, रिपीट कर रहा हूँ, जब वो मेरे एस से कहाँ से जा रहा है? बाहर जा रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस प्रीफिक्स को बहुत ध्यान से देखो। एयरटेल के पास क्या एयरटेल पे कॉन्फ़िगरेशन करने का कोई राउट आपको मिलेगा?
क्या आप एयरटेल पे के राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो? एक्सेस मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं R6 पे जाऊँ, R6 पे मैं सिर्फ देखने के लिए ISP से पूछा कि आप प्रेफर कहाँ से कर रहे हो, R3 से। उसने कहा मैं आप मेरे पास दोनों राउट हैं आपके, R4 से भी है, R6 से भी है, बट eBGP ओल्डेस्ट पाथ मुझे कहाँ से मिला? 3 से पहले मिल गया, तो मैंने उसी से बेस्ट बना लिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं ये प्रीफिक्स एडवर्टाइज कर रहा हूँ बाहर, तो बेस्ट कहाँ से बने? 4 से, R6 के ऊपर कहाँ से बेस्ट बने? 4 पे। अब देखो यहाँ पे जो बात है वो पलट गई। जब हम पहले बात कर रहे थे, हम इन प्रीफिक्स को इन के बात कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं जब हमारा प्रीफिक्स बाहर जा रहा है, तो हम उसको मैनिपुलेट कैसे करेंगे? बाहर जाते हुए प्रीफिक्स पे मैंने कहा आपसे कि अगर वो R4 से R6 पे जा रहा है, तो R3 से भी जा रहा होगा। बेस्ट उसने कहाँ से बना रखा है? R3 से, क्योंकि R3 ने उसे पहले दे दिया, करेक्ट। तो अब मुझे ISP का एक्सेस तो मिलेगा नहीं। अब मैं अपने राउटर पे बैठ के उसको मैनिपुलेट करूंगा ISP के ऊपर कि ISP का राउटर से वो प्रेफर कहाँ से कर जाए? 4 से। कभी प्रेफर करे ना, कहाँ से? R3 से। समझ आया? अब ये हो गई आउटबाउंड राउट पॉलिसी। ये कौन सी हो गई? समझ में आ गया? अब आपका राउट कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। अब आप किसके राउट को मैनिपुलेट करा रहे हो? बाहर जाते हुए राउट को, है ना। आपके पास 2 एज डिवाइसेस हैं, आप उस पर बैठ के डिसाइड करोगे किससे जाएगा, किससे। समझ आया सबको? अब मेरा एक प्रीफिक्स है कौन सा? 10। अब मैं R3 खोलता हूँ सीधे सीधे। देखो R6 की ये टेबल याद रखना। R6 की जब ये वाली टेबल है, तो ये देखो ये बेस्ट कहाँ से है? कहाँ से है? 3 से है या नहीं है सर? है ना। अब हम 3 के ऊपर चलते हैं। 3 के ऊपर सबसे पहले एक IP प्रीफिक्स बना लूँ या IP एक्सेस लिस्ट बनाऊँ? बताओ क्या बनाऊँ? एक्सेस लिस्ट बना दूँ? प्रीफिक्स लिस्ट, IP प्रीफिक्स लिस्ट, क्या नाम दूँ? ABC। परमिट क्या लिखूंगा? परमिट क्या लिखूंगा? क्लियर है? राउट मैप बनाया एक, राउट मैप का नाम बताओ, पाथ लिख लें। परमिट क्या लिखेंगे? 10। ये 1 करूँ, 2 कर दूँ? 2 कर दिए, 2 एस नंबर लगा दिए, ठीक है जी। इतना क्लियर है? इतने में किसी को डाउट है तो पूछो। इतनी कॉन्फ़िगरेशन में समझ आया मैंने क्या किया? मैंने 2 एस नंबर क्या कर दिए? ऐड कर दिए उसके अंदर। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? अब मैं इसको खोलता हूँ, राउटर क्या? BGP। क्या करूँगा अब मैं? 1 2 3 4 5। अब मैं क्या करूँगा? नेबर के पास जाऊँगा, 192.1.36.6 राउट मैप लेके जाओ। कौन सा? किस डायरेक्शन में? बहुत बढ़िया। इसमें जरा आपकी आप इसको देगा ISP को, उसको डिफरेंट करके देगा। दिखाई दिए? 2 एस दिखाई दिए? पाथ मैनिपुलेट हो गया या नहीं हो गया? ISP को कुछ करना पड़ा? नहीं, बस आप सारी कॉन्फ़िगरेशन को कॉपी पेस्ट करोगे, ISP को मेल करोगे, देखो मैंने ये कर दिया। ISP को अगर कहोगे करने के लिए तो वो वेट से कर देगा, है ना। आपने कहा कि नहीं मैं कर देता हूँ, वो वरना 48 आवर्स लेगा। मैंने उठा के आउटबाउंड पॉलिसी अपनी चेंज कर दी। कोई दिक्कत किसी को लगी? नहीं, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत है। तुम लोग तो कुछ पूछते नहीं, मैं पूछ लूँ, है ना। तुम लोग तो ऐसे देख रहे हो जैसे कोई शो चल रहा है मैटनी का। कुछ दिमाग में कुछ सवाल नहीं आता। देखो मैंने जब प्रिपेंड किया तो रैंडमली 2 AS नंबर पिक कर लिए। ये पब्लिक AS थे या प्राइवेट AS थे? पब्लिक थे, पब्लिक थे, है ना। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इन सारे प्रीफिक्सेस को लेके आ जाऊं, है ना, और देखो इसको शट डाउन कर देता हूं, इसको शट डाउन कर देता हूं, दोनों लिंक खराब हो गए, तो रास्ता कौन सा बचा? 3 का बचा या नहीं बचा? देखो बहुत ध्यान से सुनो, ये वाला राउट डाउन गया,
ये वाला भी राउट क्या गया, डाउन गया, है ना। बचा कौन सा पाथ, सिर्फ ये वाला। इस पे मैंने क्या करा, इस पे मैंने एक राउट मैप लगाया और सारे प्रीफिक्सेस पे मैंने क्या ऐड कर दिए, 10, 20 एंड 30, करेक्ट। तो एएस नंबर तो लग गए। मान लो R1 के पास एक और बंदा कनेक्टेड है R8, उस पे एएस नंबर 10 चल रहा है, क्या ये प्रीफिक्सेस कभी वहां पे जा पाएंगे? हैं खुद के एएस से आ रहा है तो क्या वो एक्सेप्ट करेंगे? प्रॉब्लम समझ में आई? लेकिन करा भी सकता हूं मैं अगर मूड खराब हो मेरा तो। कंफ्यूज कर दूं तुम्हें थोड़ा सा? पहले इतना बताओ, इतना समझ में आया या इतना भी समझ में नहीं आया? हाँ देख, यहाँ पे ये डाउन गया, यहाँ पे ये भी डाउन गया, करेक्ट। तो बचा कौन सा पाथ, ये वाला। इस पे मैंने एक प्रीफिक्स लिस्ट ऐड कर दी, मैंने कहा ये प्रीफिक्सेस ऐड हो जाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे ये इन आए तो R1 के पास गए, R1 के पास अब सिर्फ 3 से आ रहे हैं राउट, क्योंकि ये डाउन चला गया तो R4 दे नहीं रहा है उसको। अब इसके पास R1 के एक और नेबर था, उस पे एएस नंबर 10 चल रहा है, क्या वो उसको रिसीव करेगा वहां पे? नहीं करेगा ना, क्यों? क्योंकि उसका एएस नंबर उसके पाथ में आ रहा है लिखा हुआ, तो वो कभी उसको लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अब अगर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो सबसे पहली बात ये है कि तुम्हारे पास ये वाले राउट इसकी राउटिंग टेबल में तो नहीं आने हैं कभी भी, आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, है ना। क्यों? क्योंकि एएस नंबर लग के आ रहा है। सिस्को रिकमेंड करता है कि आप इस तरीके से रैंडम एएस नंबर मत ऐड करो। सिस्को क्या कहता है कि आप इस तरीके से रैंडम एएस नंबर ऐड मत करें। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस तरह की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़े, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम अपना एएस 3-4 बार लगा देते हैं। क्या करते हैं? अपना एएस 3-4 बार लगा देते हैं, ताकि हम इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व में ना फंसे। लेकिन इसका एक सोल्यूशन भी है, 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 डिफरेंट कंडीशंस में। एक सॉल्यूशन आप पढ़ोगे एमपीएलएस के अंदर, उसको कहते हैं एएस ओवरराइड, एक है अलाउ एएस इन। हाँ जी सरकार, देखते हैं क्या करता है। एएस ओवरराइड तो छुपा देता है, अलाउ एएस इन, अगर आपका एएस पाथ में कोई भी एएस नंबर लग के आ रहा है तो अलाउ एएस इन उसको अलाउ कर देता है अंदर आने। जैसे राउट रिफ्लेक्टर था, वो क्या कर रहा था कि हम लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म चलाते हैं, लेकिन वो उसको अवॉइड कर देता है या नहीं कर देता है ना। ऐसे ही एएस ओवरराइड और अलाउ एएस इन इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। अलाउ एएस ओवरराइड डिफरेंट काम करता है, उसको छोड़ देते हैं फिलहाल। अलाउ एएस इन, अगर आपकी लिस्ट में नंबर आ भी रहा है तो वो लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म को साइड में करके सारे राउट किसके लिए अंदर लेके आ जाता है, टेबल के अंदर लेके आ जाता है। उसको हम बोलते हैं, कमांड क्या है वो, अलाउ एएस इन। करके देखेंगे देख अब कहाँ लगा। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, R4 पे चलते हैं। क्या है यार, ये नेबर को शट मारना है, ये ना नेबर, इसको क्या करेंगे, शट मार देंगे, तो मेरी नेबर रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाएगी, है ना सर जी। R3 पे चलते हैं, R3 पे वो R5 वाला नेबर ब्लॉक करना है, ठीक है जी। सॉरी, राउटर BGP 1 2 3 4 5 नेबर रिलेशनशिप डाउन कर दी मैंने, है ना। दोनों नेबर को क्या कर दिया, शट। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो अगर मैं R1 के पास जाऊंगा तो R1 कहेगा यार मेरे पास सिर्फ एक ही बंदे से राउट आ रहे हैं, जो कि कौन सा है, 3 से आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस है सर जी, 3 से आ रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, 3 पे जाऊंगा और कहूंगा कि एक राउट मैप बनाओ, राउट डैश मैप, गलत, परमिट 10 सेट, सबके लिए हो जाएगा, मैच नहीं करा सब मैंने कुछ भी, तो सबके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। प्रीपेंड 10 20 एंड 30 40,
R1 पे चलूँ, दिखाऊं? आ गया सर जी, क्लियर है? अब जाता हूं मैं, एक और राउटर निकालता हूं यहाँ से अपने संदूक में से। ये आया R8, करेक्ट? इसको इसके साथ जोड़ देते हैं। किसी के सर के ऊपर से तो नहीं जा रहा ना? छोड़ दूंगा मैं अभी ये, अगर किसी के सर के ऊपर जा रहा होगा। मेरा काम नहीं है ये, सिलेबस में नहीं है, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ मैं। मुझे लगा कुछ लोगों के समझ में आ रहा है तो बता देता हूँ। EBGP नेबर रिलेशनशिप बनाएंगे, ठीक है ना? AS नंबर इस पे चलाएंगे 10। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बाद में करेंगे, पहले चलते हैं R1 के ऊपर। R1 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले। R1 पे मैं इसको ओपन करूंगा अब, इंटरफेस F0/1 को, IP एड्रेस 192.1.18.1 255 नो शट। अब मैं एक नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए एक नेबर कमांड चलाऊंगा यहाँ पे, 192.1.18.8 remote-as is what 10। सर जी क्लियर है? अब मैं जाऊंगा R8 को ओपन करूंगा, कॉन्फिग सबसे पहले IP एड्रेस डाल देता हूँ। एक कमांड होती है, देखो बहुत अच्छी कमांड है ये, काम आएगी आपके, debug IPBGP अपडेट्स, ठीक है? इससे कुछ चीज़ पढ़वाऊंगा आपको। रुको, देख लेते हैं। अब देखो ये कुछ खेल करेगा आपके साथ। BGP स्टार्ट हुई, देखो कुछ लिखा है, डिनाइड, पढ़ाई दिया? हाँ जी सर। EBGP ने क्या कहा? डिनाई कर दिया हमने लूप अवॉइडेंस मैकेनिज्म के लिए, है ना? अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए ये राउट, हमें क्या करना है, हमें ये राउट चाहिए, कोई लूप नहीं बन रहा यहाँ पे, है ना? हम क्या करेंगे, नेबर के पास जाएंगे, नेबर 192.1.18.1। अब देखो इसने सेकेंड लाइन में कुछ लिखा है, क्या लिखा है? डुप्लीकेटिंग नोड दिखाई दिया ना? तो मैंने क्या कमांड चलाई, अलाउ AS इन। तो अगर AS नंबर आ भी रहा है तो तू क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा। दैट इज द अलाउ AS इन। समझ आया? तो AS पाथ हमेशा किस में चेक होगा? EBGP में, चाहे इन में लगा लो, चाहे किस में लगा लो, आउट में लगा लो। BGP टेबल देखेंगे। क्लियर है? तो इसको कहता है कि अपने खुद ही का AS लो और उसको जोड़ते चल दो। ठीक है सर जी, क्लियर हुआ इतना? अब हम बहुत नाराज थे, हमने ये शट डाउन कर दिया था, इसको खोल देंगे, ये शट डाउन करा था, इसको खोल देंगे। अब सारी प्रॉपर्टी हटा देंगे, बिल्कुल ऐसा कोरा राउट रख के चलेंगे। ठीक है सर जी? अब सबसे पहले देख लेते हैं कि R1 पे क्या खेल करा है। एक्स्ट्रा कमांड हटानी है, कुछ है क्या? ये है ना राउट मैप पर ही।
करती है सबसे पहले तो ये स्मूथ शट डाउन, ये हटा, देखो ये कंपलसरी है हटाने के बाद और लगाने के बाद, ठीक है सर जी। इसके बाद R4 पे चलते हैं, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी हटा दी मैंने, जितनी भी लगाई थी सारी हटा दी। अब देखो एक ऐसा एट्रीब्यूट है, तो याद रखना हमेशा जब एएस नंबर लगाओगे तो हमेशा अपना ही एट्रीब्यूट एएस नंबर हम ऐड करते हैं। इस बात को प्रूव हो गया। अब हम क्या करेंगे गाइस, देखो सबसे पहले हमारे पास अब एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो यूनिवर्सली अवेलेबल है। यूनिवर्सली अवेलेबल बोले तो ईबीजीपी आईबीजीपी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूनिवर्सली अवेलेबल है मतलब ईबीजीपी हो आईबीजीपी हो, आप उसे कहीं भी चला सकते हो, इन आउट रेस्पेक्टिव, ठीक है। एएस पाथ जैसे फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता कि एएस पाथ नहीं पता मुझे, है ना, कितने प्रीपेड कराने हैं आपको नहीं पता कि दूसरे पाथ जैसे फॉर एग्जांपल एयरटेल है, मान लो बिटवीन R1 एंड R3 यहाँ पे 100 एएस हैं, है ना, कितने हैं 100 एएस नंबर आ रहे हैं, आपको क्या पता, है ना, आपको नहीं पता कि R4 से कितने एएस जा रहे हैं, तो क्या एएस पाथ लगा पाओगे वहां पे? नहीं। हम क्या करेंगे गाइस, वहां पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट आता है, ईबीजीपी और आईबीजीपी में दोनों में सिग्निफिकेंट है, इन आउट हर जगह, उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? ओरिजिन। इसमें दो तरीके के कोड आते हैं, पहले 3 आते थे, अब 2 आते हैं। कोड क्या है, एक कोड है आई और एक कोड है क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं आईजीपी और इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट। क्या बोलते हैं उसको? आईजीपी, और इसको क्या बोलेंगे? इनकम्प्लीट, ठीक है। इनकम्प्लीट लेस सिग्निफिकेंट होता है किससे? आई से। अगर आप फॉर एग्जाम्पल, अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं आपसे कहने लगूं कि यहां पे अगर मैं डू शो आईपी बीजीपी कमांड चला रहा हूं, 3 से क्यों नहीं आ रहे हैं, आ जाओ। R4 से क्यों आ रहे हैं? देखते हैं क्या दिक्कत आई है। हटा नहीं क्या वो? हटा तो दिया था, ये कभी भी है क्या? आगे सर 3 से भी सब लोग बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। अब देखो बिल्कुल लास्ट में ये दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ये क्या आ रहा है सबसे? आई। इसको मैं क्वेश्चन मार्क कर सकता हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं? क्वेश्चन मार्क। आई इज ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या करूंगा, 4 से उसको एज इट इज आई आने दूंगा और 3 से उसको चेंज करके क्या कर दूंगा? क्वेश्चन मार्क। तो प्रेफर कहां से होने लगेगा? क्वेश्चन मार्क से। राउट मैप लगा के दिखा देता हूं, बाकी तो आप कर ही लोगे, है ना, अप्लाई तो कर ही लोगे। राउट मैप में क्वेश्चन मार्क कैसे सेट करते हैं बस वो दिखा देता हूं। देखो राउट डैश मैप कर लोगे या करके दिखाऊं? देखो राउट डैश मैप ओरिजिन के नाम से बना देता हूं। परमिट 10 सेट सबके लिए ओरिजिन कितना? इनकम्प्लीट। दो होते हैं, आईजीपी और इनकम्प्लीट। अब देखो राउटर बीजीपी एएस नंबर 1 2 3 4, नेबर कौन सा? 3 से तो आई चाहिए ना, नहीं 3 से इनकम्प्लीट कर देंगे तो 4 बेस्ट हो जाएगा ना। राउट मैप नाम क्या है? इन डायरेक्शन में
ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये इन आउट, इन बाउंड आउट बाउंड सब में चल जाती है। ठीक है जी। नहीं जी भाई साहब, डायरेक्शन तो लगाना ही लगाना है, डायरेक्शन लगेगा इनकम्प्लीट कमांड देने लगेगा। ठीक है सर जी, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है लास्ट में। अब ये चाहे तुम एंड ऑफ द नेबर के पास ले जाओ R1 से, ये आई हमेशा क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा R इसके लिए। ठीक है, इसको आउट डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं, इन डायरेक्शन में भी लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क के साथ। ठीक है जी। अगर ये एक नेबर से फिर दूसरे नेबर, दूसरे नेबर से तीसरे नेबर, तीसरे नेबर से चौथे नेबर, ये आई ही चलता रहेगा। क्वेश्चन मार्क रहेगा, आई रहेगा। ठीक है सर। तो ये क्वेश्चन मार्क, अब देखो बेस्ट कहां से बन गया वो इमीडिएटली R4 से। सर जी क्लियर हुआ, एकदम क्लियर। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है मेरे पास, मेड। एक और प्रॉपर्टी है मेड। मेड में एक खास बात है, लोअर इज प्रेफर्ड। मेड लोअर इज प्रेफर्ड। लेकिन मेड की और भी बहुत खास बातें हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे आपके साथ। आखिरी एट्रीब्यूट है, बिल्कुल कान और आंख सारे खोल के देख लो, बीजीपी खत्म होने जा रही है। वैसे तो ये सिर्फ 20% है बीजीपी का। ठीक है, ये जितना भी आपको ज्ञान बांटा है बीजीपी के ऊपर, ये सिर्फ 20% है। इसके बाद अपार प्रकार का 80% बीजीपी और भी है। सिर्फ बीजीपी, वो तो और टेक्नोलॉजी है। खाली बीजीपी में भी 80% आपको पढ़ना बाकी है। अभी सिर्फ आप 20% बीजीपी जानते हैं। नहीं, आरएनएस में भी है। हाँ, 60% तो आई में है और कम से कम 20-22। बीजीपी बहुत बड़ी चीज़ है। आप बीजीपी आप पढ़ोगे, अभी तो आप पढ़ोगे समराइजेशन बीजीपी में अंदर, उसके अंदर 3 तरीके तो राउट मैप हैं, एडवर्टाइज मैप, फिर आपका एट्रीब्यूट मैप। ठीक है, फिर बीजीपी में 2 मैप आ जाएंगे, एग्जिस्ट मैप, नॉन एग्जिस्ट मैप, फिर उसमें आएंगे इंजेक्ट मैप, नॉन इंजेक्ट मैप। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप ढंग से पढ़ोगे। ठीक है, डू शो आईपी बीजीपी। देखो अब हम बात करें मेड की। मेड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज़ है, मेड के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब बिल्कुल आधा घंटा बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे मेड। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे मेट्रिक 0 है, क्या 0 से कुछ छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, दूसरे वाले बंदे को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है ना, अब उसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। ये देखिएगा, एक राउट मैप बना लेते हैं, राउट डैश मैप मेट्रिक के नाम से बना लेते हैं। परमिट 10 करेंगे, सबके लिए करना है, तो क्या कर देंगे, सेट मेट्रिक 1। दूसरे से 0 मिलेगी, इससे 1 मिलेगी, 0 वाला प्रेफर हो जाएगा। लेकिन ये काम तो आप वेट से भी कर सकते थे। क्यों कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? है ना? है? अब खेल करेंगे मैट्रिक के साथ। देखो पहले इसका सिंपल सा खेल खत्म कर देते हैं। 2 3 4 5 नेबर 3 से पहले ही देता, 3 पे लगा देता हूँ, 4 से बेस्ट हो जाएगा। राउट मैप मेट्रिक इन डायरेक्शन में, डू क्लियर आईपी बीजीपी स्टार्ट बीजीपी। अब देखो ये 4 से बेस्ट बनाने लगेगा, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है। 4 से बेस्ट बन गया, आप लोग देख रहे हो, लोअर इज ऑलवेज प्रेफर्ड। 4 से उसने बेस्ट बनाया और अपने पास रख लिया। यही काम हम वेट से भी कर सकते थे। तो मैट्रिक का ओरिजिनल काम यहाँ नहीं है। देखो मैट्रिक का काम, अगर मैं R6 पे जाऊँ, यहाँ आपको कुछ भिन्न प्रकार की बातें दिखाई देती है मैट्रिक की। देखो गाइस, यहाँ मैट्रिक कहीं से आ रही है, कहीं से नहीं आ रही है ना? EBGP से जब हम EBGP को राउट देते हैं तो
मैट्रिक लगा के देते हैं। क्या लगा के देते हैं? क्या देते हैं? मैट्रिक लगा के देंगे। लेकिन कहीं मैं IBGP से रिसीव करके EBGP को दे रहा हूं, दोबारा बोलूं, क्या समझ में आ गया? IBGP से रिसीव करके किसको दे रहा हूं? EBGP को, तो मैट्रिक हटा के दूंगा। समझ आया? क्लियर है? अब उसका एग्जाम्पल देखो। 10 जो है वो R1 से ट्रेवल करके आ रहा है या नहीं आ रहा है? R3 के पास, R4 के पास, है ना? किसके पास से आ रहा है वो रिसीव करके? IBGP से नेबर ने रिसीव करके किसको दिया? EBGP के नेबर को, तो उसने मैट्रिक क्या करी? लेकिन जब यहाँ पे EBGP के बंदे ने EBGP के बंदे को राउट दिया, तो क्या उसने मैट्रिक लगा के दी या नहीं लगा के दी? देखो एग्जाम्पल देखो, दोबारा जाओ R6 के ऊपर, उसकी टेबल देखो, क्या लगा के दिया या नहीं लगा के दिया? अब अगर मुझे मैनिपुलेट करना है मैट्रिक के बेसिस पे यहाँ पे अपना राउट, तो क्या मैं कर सकता हूँ? जब वो लगा के नहीं दे रहे तो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो पहले तो इसको लगानी पड़ेगी, है ना? लगाने के लिए कमांड है, नहीं इसका एस नंबर क्या है? BGP med best path med BGP जो तुम्हारे बेस्ट पाथ की क्राइटेरिया है, अगर उसमें med मिसिंग है तो उस मैट्रिक को वर्स्ट मैट्रिक करा के दे दो। कमांड का हिंदी में अनुवाद समझ में आया? कमांड का हिंदी अनुवाद क्या है? BGP भाई, अगर तुम्हारे पास कोई क्या है? बेस्ट पाथ है जो कि med जिसमें मिसिंग है, तो उसमें med क्या ट्रीट करोगे? वर्स्ट। अब देखो डू शो, उसका इफेक्ट देखो, डू शो IP BGP, मिसिंग थी पहले, अब क्या है? वर्स्ट आ गई या नहीं आ गई? अब मैं इसका मैनिपुलेशन करूंगा, कैसे? ये बेस्ट कहां से है देखना, R4 से बेस्ट है या नहीं है? भाइयों बताओ, क्या ये R4 से बेस्ट है ना? अब मैं क्या करूंगा, देखो बहुत ध्यान से देखो, मैनिपुलेशन इसकी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, बहुत ध्यान से देखना इसको। मैं R4 से med भेजूंगा 2 इसकी डायरेक्शन में, यहां से भेजूंगा 1, समझ आया? यहां से भेजूंगा कितना? 1, तो वो प्रेफर कहां से करेगा? 1 से। देखो किस तरीके से, सबसे पहले मैं एक प्रीफिक्स लिस्ट बनाऊंगा, राउट मैप बनाऊंगा R4, IP प्रीफिक्स लिस्ट set metric as यही चीज मैं वहां कॉपी करूंगा, लेकिन सिर्फ इतनी, किस पे? R3 पे। टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। metric as 1, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं नेबर के साथ डाल दूंगा, राउटर BGP, AS नंबर है मेरा 1 2 3 4 5, नेबर 192.1.36.6, राउट मैप med किस डायरेक्शन में? आउट। सर जी क्लियर है? इतना क्लियर हुआ? अब मैं क्या करूंगा, इसको R4 के पास जाऊंगा, राउटर BGP नेबर 192.1.46.6, राउट मैप, सेम राउट मैप लगाऊंगा यहाँ पे, med किस डायरेक्शन में लगाऊंगा? आउट में डू क्लियर IP BGP स्टार वॉट सॉफ्ट। क्लियर है? अब मैं अगर R6 पे जाके चेंज देखूं तो क्या इफेक्ट आया गया होगा? देखो बेस्ट कहां से है? क्यों?
मैट्रिक कम है। अब देखो मैं थोड़ा सा और अब इसको और कंफ्यूजिंग कर देता हूँ। ये तो क्लियरली समझ में आ गया होगा, है ना। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं R5 से इसकी तरफ मैट्रिक डालूंगा 0। ठीक है सर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसमें मैट्रिक को क्या कहाँ से 0 करने जा रहे हैं, R5 से। उससे इफेक्ट क्या होगा, क्या ये R5 को कभी प्रेफर करेगा, लोवेस्ट मैट्रिक है, प्रेफर करना चाहिए, है ना। अब देखो देखो सर, अब मैं इसे यहाँ से यहाँ तक उठाता हूँ और R5 पे कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, मैट्रिक है 0, बाकी सारे को परमिट है। ठीक है सर। राउटर BGP एस नंबर इसका क्या है 5000, है ना। नेबर 192.1.36.6 राउट मैप मेड। वापिस चलते हैं R6 के ऊपर। देखो 0 से उसने बेस्ट नहीं बनाया, क्यों, क्या उसने 0 वाले को बेस्ट बनाया, नहीं बनाया। क्यों, क्योंकि उसका एएस पाथ देखो, उसकी एएस पाथ क्या है, ज्यादा है या नहीं है, 2 है। क्या एएस पाथ पहले आता है मेड से, लिस्ट में पहले आता है, तो मेड तो वो कभी लेगा नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, एक हिडन कमांड है BGP एएस पाथ क्वेश्चन मार्क मारूंगा, अनरिकॉग्नाइज कमांड बताएगा, बताया, गलती बताई, एक कमांड और डालता हूँ ले ली, लेकिन ये हिडन कमांड है, ये पार्सर में नहीं है। अगर आप क्वेश्चन मार्क डालोगे तो ये आपको क्या बताएगा, ये अनरिकॉग्नाइज कमांड, लेकिन अगर मैंने एंटर डाली तो वो कमांड ले ली या नहीं ले ली। ठीक है सर। अब इसमें एक कमांड और डलेगी, ये होता है हिडन कमांड। क्या बोलते हैं इसे, हिडन कमांड, मतलब क्वेश्चन मार्क मार के ये कमांड नहीं आने वाली है। ठीक है, ये पार्सर में हिडन रहती है। बहुत सारी कमांड ऐसी हैं जो पार्सर में हिडन रहती हैं, लेकिन आप इनको टाइम टू टाइम, जो आपको मूड खराब हो तो आप चला सकते हो। नहीं, ऐसे ही बताएंगे जिसको नहीं, किसी कोई कमांड है। ठीक है। BGP ऑलवेज कंपेयर मेड, हमेशा क्या देखोगे, मेड। तो पहले मैंने क्या करा, मैंने एएस पाथ इग्नोर करा है, और दूसरी कमांड में मैंने क्या कहा कि तुम क्या करोगे, हमेशा मेड कंपेयर करोगे। अब देखो डू शो IP BGP देखते हैं, डू हार्ड रीसेट मारता हूँ, डू क्लियर IP BGP स्टार्ट, डाउन जाएंगे नेबर्स, फिर आप आएंगे। सर जी देखना कौन सा बेस बन गया, एएस पाथ देखना उसके कितने हैं, फिर भी वो बेस बन गया या नहीं बन गया। ठीक है सर, ये कहानी थी आपके BGP के पाथ एट्रीब्यूट, ये कहानी यहाँ समाप्त हुई और इसी के साथ हमारी क्या समाप्त हुई, BGP। तो अब आप BGP को जानते हो,